हम जिस जिंदगी में हम और आप हैं, यानी जिस तरह से जिंदगी हमारी और आपकी गुजर रही है या हमसे पहले वालों की गुजर रही थी, इस रूए जमीन पर जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। कदम कदम पर गमों से वाबस्तगी होती है, कदम कदम पर मुसीबतों का सामना होता है, कदम कदम पर मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग खुदकुशी कर बैठते हैं क्योंकि उनके दिल का हाल सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुत से लोग इसलिए दुनिया छोड़कर कहीं और जाकर रहने और मुल्क छोड़कर कहीं और जाकर बसने की प्लानिंग करते हैं क्योंकि उनका दिल का दर्द सुनाने के लिए उनके पास कोई जगह बाकी नहीं रहती। गर्ज के हम हर कदम पर मुसीबतों के जब सामने आते हैं तो ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी चीज़ की, ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी ज़ात की कि अपनी मुसीबतों का चर्चा उस ज़ात के साथ करके अपने गमों का बोझ हल्का किया जा सके। ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी ज़ात की कि अपने दिल की बात जो आप सोसाइटी में नहीं कर सकते, जो आप मुआशरे में नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात बाज़ बातें भाइयों से भी नहीं की जा सकती, उस दर्द को अपनी किसी ऐसी ज़ात के साथ बयान किया जाए जो तो आपके राज को राज भी रखे, आपकी इज्जत की हिफाजत भी करे। इन मुसीबतों से निपटने के लिए बंदा अगर अकेला इस शाहराह पर चल पड़े तो उसके लिए मुश्किलों का पहाड़ है, लेकिन कुदरत ने भी क्या कुदरती इंतजाम किया है। अल्लाह जल्ल वाला ने महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत निकाह करार दिया। एक तो बंदे के लिए सुकून का बाइस बनाया, आराम पाने के लिए, और जनाबे वाला यहाँ सिर्फ जिस्मानी लुत्फ की बात न थी बल्कि लितस्कुनू कहकर कल्बी तौर पर सुकून देना, बल्कि दिमागी तौर पर भी सुकून बंदे को अगर टेंशन से हासिल करना होता है तो अपने अपनी शरीके हयात से जाकर, अपनी बीवी से जाकर अपने दिल की कैफियत बयान करता है। और बावफा बीवी अपने घर की इज्जत की हिफाजत के लिए जी जान लगा दिया करती है। मुसीबतों का पहाड़ जब शौहर पर मुसीबतों का पहाड़ गिरता है, अब शौहर दाएं बाएं तलाश करता है, मैं किससे जाकर अपने दिल की बात कहूं, अपना नुकसान मैं किससे बयान करूं, अपने दिल का दर्द मैं किससे बयान करूं, अपनी मुसीबत मैं किससे बयान करूं। अगर सोसाइटी में जाकर बोलूंगा तो लोग मजाक बनाएंगे, अगर रिश्तेदारों में जाकर बोलूंगा तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। कुदरत ने एहसान फरमाया कि महबूब की सुन्नत की शक्ल में ऐसी पाकीज़ा खातून निकाह में अता फरमाई, और सिर्फ पाकीज़ा खातून न दी बल्कि वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा का लिबास पहनाया। तुम दोनों के दरमियान हमने मवद्दत और रहमत रखी, और ऐसी मवद्दत और ऐसी रहमत रखी, कल तक दो रिश्ते बहुत दूरी के थे, एक मशरिक से एक मगरिब से, लेकिन आज निकाह में कबूल है क्या कहा, और इधर सैयद साहब ने दुआ क्या की। अब वो राज जो दोस्त नहीं जानते थे वो दूसरे दिन की खातून को बता रहा है। ये एतबार कहां से आया? ये एतबार मौलवी साहब की जबान से नहीं आया, ये एतबार मौला के फरमान से। ये एतबार वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा की तफसीर है। कुरान कह रहा है हमने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत बरकरार रखा। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है जनाब, दोस्त तो तरक्की पर सलाम करते हैं, दोस्त तो तरक्की के दिनों में सलाम करते, बल्कि पुराने दिनों में किसी शायर ने कहा था सभी हंसते हुए मिलते हैं, जब चार पैसे हैं नहीं पूछता गरीबी में कोई कि आप कैसे हैं। इस बुजुर्ग शख्सियत ने दोनों जिंदगियां देखी हैं, कभी इनकी तन्हाई में बैठकर पूछिएगा कि माजी का हाल क्या था और हाल की शान क्या है। लेकिन जनाब, ये जो रिश्ता कुदरत ने रखा है, जैसे जैसे गमों के अंधेरे बढ़ते हैं वैसे वैसे